हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुजीत दुबे। टुडे हम लोग जो है सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के डेट में हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कल चैप्टर नेम इज सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सर्कल का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल? Collection of all the points. The collection of all the points. Collection of all the points in a plane from a fixed point at a fixed distance is called circle. मतलब सर्कल क्या होता है? सर्कल हमारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। किसी भी प्लेन में पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। किसी भी प्लेन में पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। कहाँ से? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से कलेक्शन होता है और एक फिक्स डिस्टेंस से उसका कलेक्शन होता है। मतलब कि जैसे हम देखना चाहेंगे कि अब ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट। और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। इस फिक्स पॉइंट से सर्कल के हर एक पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो सेम होता है। ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या है? ओ है। सपोज इस ओ से इस सर्कल तक का जो भी आप देखोगे वो सारा का सारा डिस्टेंस सेम होता है। ओके, तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, जो मैं अभी डॉट डॉट लगा रहा हूं। इन सभी पॉइंट्स का क्या है? ये कलेक्शन है। बट कहां तक लिमिट है ये? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर एट ए फिक्स डिस्टेंस दैट इज रेडियस। देन the fixed point is known as radius and fixed distance is called as fixed point is known as center and the fixed distance is called as the radius. तो जहां से फिक्स पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर है, दैट मीन्स O, और O से लेके सर्कल तक का पॉइंट सपोज P है, तो ये OP हमारा क्या है? रेडियस है। हियर OP इज द रेडियस। OP क्या है? रेडियस है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय R। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। रेडियस का एक और डेफिनेशन बन सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कल ऑफ अ गिवन सर्कल इज नोन एज द रेडियस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेडियस इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल। सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है, जो लाइन सेगमेंट बनता है, वो हमारा क्या है? रेडियस है। के बाद का जो टॉपिक है वो हमारा है पार्ट्स ऑफ द सर्कल। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल बाय प्लेन, यानी कोई प्लेन होगा, उस प्लेन के अकॉर्डिंग हम जो सर्कल तैयार करेंगे तो कितने उसके पार्ट्स होंगे उसके बारे में देखेंगे हम लोग। सपोज दिस इज प्लेन, मान लो ये हमारा क्या प्लेन है। ओके, मान लिया ये प्लेन है, ये जो पार्ट है वो सर्कल है, ये इसका इंटीरियर है, और सर्कल के बाहर का जो है पार्ट
वो एक्सटीरियर। तो सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ किसी भी प्लेन के द्वारा। कोई भी प्लेन सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज द खुद सर्कल, सेकेंड इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, and third is exterior of the circle. Third is exterior of the circle. तो कोई भी प्लेन किसी भी सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला क्या, खुद सर्कल, ये जो लाइन गई है ये सर्कल है, और इसका इंटीरियर पार्ट ये, और थर्ड क्या है, एक्सटीरियर पार्ट। तो पूरा को पूरा सर्कल हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय एनी प्लेन। ओके, अभी हमने सर्कल और प्लेन का इंटरसेक्शन पढ़ा कि सर्कल जो है किसी प्लेन को, यानी प्लेन किसी सर्कल को या सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्या था, खुद सर्कल, और सेकंड क्या था, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और थर्ड क्या था, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये हमने एक प्लेन तैयार किया हुआ है। यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ये एक प्लेन टाइप का है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इज लाइक अ प्लेन। यहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स को निकाला हुआ है। ये जो हॉलो पार्ट है यानी खोखला इन हिंदी लैंग्वेज, ये हमारा क्या है, सर्कल है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, सर्कल है। ये आपका क्या है, सर्कल है। ओके, और ये जो इसका है वो इसका इंटीरियर पार्ट है। ये इसका क्या है, इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, और ये क्या था, खुद प्लेन था। अब अगर इन दोनों को मिला देंगे, दैट मीन्स इंटीरियर और सर्कल को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा सर्कुलर रीजन बन जाएगा। और इसको जब मिला दिया तो ये हमारा प्लेन था। क्या था, प्लेन था। तो किसी भी प्लेन से इस तरह का डिवीजन होता है। ये एक्सटीरियर पार्ट है, इस प्लेन के अंदर जो भी अभी पेपर बचा हुआ है वो क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है। ये हमारा खुद सर्कल है और ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। तो इस तरह से कोई भी प्लेन किसी सर्कल को या कोई भी सर्कल किसी प्लेन को उतने पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम जानने वाले हैं कॉर्ड के बारे में। व्हाट इज द कॉर्ड। अब ये आपका सर्कल है कोई, ठीक, सर्कल पे हमने कोई 2 पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, ये नाम दे दिया ए बी। देन दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्ड। ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। तो डेफिनेशन क्या होगा, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट which both ends lie on the सर्कल। ठीक है, जिसके दोनों एंड कहाँ होते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। क्लियर। ओके, छोटा सा एक और डेफिनेशन है, जैसे आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, आर्क। आर्क क्या है, आर्क इज द पीस ऑफ सर्कल। Arc is a piece of circle which is divided by any chord, जो किसी कॉर्ड से ही बनता है। अब हमने यहाँ पे कॉर्ड को ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये जो पार्ट है ये क्या है, आर्क है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्क है, ये जो है दिस इज आर्क। कौन सा आर्क है, माइनर। ये ऊपर का भी एक बचा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा आर्क है, मेजर। ठीक है, तो ये आर्क हमारा है क्या, सर्कल का ही पार्ट है ना, सर्कल का छोटा सा पीस, दैट मीन्स टुकड़ा है। ठीक है, सर्कल का ये क्या है, ये एक टुकड़ा है।
जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ओके, आर्क हो गया और कॉर्ड हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है टॉपिक सेक्टर। व्हाट इज कॉल्ड द सेक्टर? पहले आप समझ लीजिए, जैसे ये सर्कल है हमारा, तो यहां पे हमने दो रेडियस ड्रॉ किया, ओ ए ओ बी, और ये क्या है, एक आर्क है। इसके बीच का जो रीजन बन के आया वही क्या है, सेक्टर है। सेक्टर इज अ रीजन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन, इसके बीच का, बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर हमारे क्या है, किसी भी दो रेडियस और किसी भी आर्क के बीच का जो भी रीजन होता है, क्षेत्र होता है, वही हमारा क्या है, सेक्टर है। क्लियर है? तो ये छोटा सेक्टर बना, ऊपर वाला क्या है, बड़ा सेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। ओके, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, मेजर सेक्टर है। तो कोई भी दो रेडियस है, अगर हम टू रेडियाई ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है, माइनर सेक्टर, दूसरा पार्ट क्या होता है, मेजर सेक्टर। अगर हमने दो रेडियस को डिवाइड किया तो, दो दो रेडियस को ड्रॉ किया तो, ठीक है, ये हमारा सेक्टर होगा। नेक्स्ट इज द सेगमेंट। चलिए सेगमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो ये सब क्या है, सर्कल के बेसिक्स टर्म्स है। इन सब के बारे में अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये पूरा जो सर्कल का टॉपिक है, चाहे वो 9th का हो चाहे वो 10th का हो, वो दोनों आपको इजीली आ सकता है। उसके जो क्वेश्चंस है, रिलेटेड जो सम्स है, उसको आप, उसका सोल्यूशन आप लोग कर सकते हो। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ओके, तो नेक्स्ट इज द सेगमेंट। अब बात आती है कि सेगमेंट क्या है। सेगमेंट भी हमारा सर्कल का ही पार्ट होगा, ऑब्वियसली होगा ही, बट कैसे होता है देखिए। सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कॉर्ड बनाया था तो यहाँ पे सेगमेंट बना था, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, इसी के बारे में हमें देखना है। तो ये हमारा सेगमेंट है, ए बी के नीचे वाला भी सेगमेंट है, ए बी के ऊपर वाला भी पार्ट क्या है, सेगमेंट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट? अ रीजन बिटवीन a region between a chord and an arc। एक आर्क, ठीक है, और एक कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है वही हमारा क्या होता है, इज कॉल्ड एज सेगमेंट। किसी भी कॉर्ड और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है, एरिया होता है, वो हमारा सेगमेंट है। तो इस तरह से ये वाला क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा, और ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेंटर के बारे में जाना, रेडियस के बारे में जाना, और उसके बाद हमने कॉर्ड देखा, आर्क देखा, उसके बाद सेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया, और सेगमेंट के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो ये क्या बेसिक्स टर्म्स हैं जो आने वाले थ्योरम्स में यूज होंगे, और थ्योरम को हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टर्म्स। ओके, आगे वाले वीडियो में हम इसके थ्योरम्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।